साथियों, पहला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आगरा के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो चैतन्य थे। बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो चैतन्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा जो कि चच्चू प्रकाशन की बुक है। किसकी? चच्चू प्रकाशन की बुक है। 2024 की ये लेटेस्ट बुक है। इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जो यूपीपी के सिलेबस में है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 5 प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं। देखिए, 2019 के 2 पेपर, 2018 के तीनों पेपर दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में सब कुछ दिया हुआ है, भूगोल से लेके भारतीय इतिहास। इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बुक लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक तानसेन को कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? देखिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो राजा खेतड़ी ने। किसने? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने सबसे पहले भक्ति का प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो देखिए, महावीर का जो जन्म हुआ था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्षत्रिय हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो ये तुकाराम थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र से थे। कि दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वे संत थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलवार जो थे दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे। क्या थे? तमिल कवि संत थे। ये विष्णु के उपासक थे। क्या थे? विष्णु के उपासक थे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए, नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र थे, ये सही है। चैतन्य जो थे ये बंगाल थे, ये भी सही है। नरसिंह मेहता थे ये गुजरात से थे, ये भी सही है। वल्लभाचार्य थे जो ये गुजरात से नहीं थे, ये कहाँ से थे? इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा जो कि चच्चू प्रकाशन की बुक है। किसकी? चच्चू प्रकाशन की बुक है। 2024 की ये लेटेस्ट बुक है। इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जो यूपीपी के सिलेबस में है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 5 प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं। देखिए, 2019 के 2 पेपर, 2018 के तीनों पेपर दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में सब कुछ दिया हुआ है, भूगोल से लेके भारतीय इतिहास। इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बुक लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल